मॉर्निंग टीम, वेरी सॉरी यार, देयर इज अ पासवर्ड को कोई इशू आ रहा है आप लोगों को. एनी विच वे एवरीवन इज जॉइनिंग नाउ. जस्ट गिव अस 5 मिनट्स मोर, क्योंकि उसमें कुछ पासवर्ड का इशू आ गया था आप लोगों को. I'm sorry, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद अनदर 2 मिनट्स. सबके लिए वेट कर लें बिकॉज आप लोगों के पास लिंक जा रहे हैं और इमीडिएटली ज्वाइन हो रहे हैं. एक अमेंडमेंट आ चुका है जो मैं आप लोगों को न्यूज दे दूं, ग्रुप्स में भी डाल दिया है. इफ एनीबडी मेक वन आईबीसी प्रो वो डायरेक्टली टीएमसी मीटिंग में जाएगा. और इस बार की टीएमसी मीटिंग बहुत खतरनाक होने वाली है. बहुत खतरनाक सरप्राइज है इस बार की टीएमसी में. शायद आप लोगों ने देखा भी था मिस्टर सोनू शर्मा को. आई थिंक ही विल बी द पार्टिसिपेंट जो 1 घंटे का बीच में, जैसे पिछली बार किरण मैम को बुलाया गया था, ऐसे 1 घंटे के लिए शायद उनको इनवाइट किया जाएगा टू एड्रेस द फोरम. एंड इट विल बी अ वंडरफुल इवेंट. आज शाम को फ्लायर्स आने चालू हो जाएंगे. आप लोगों के पास मौका है इस 30 तारीख तक का, लेकिन उसमें आपको 1 लाख करना पड़ेगा. और अभी अगर आप अगले 3 दिन में एक आईबीसी प्रो भी बनाते हैं 24, 25 एंड 26 में, यू विल बी द पार्टिसिपेंट ऑफ इट. पहला. दूसरा, बिफोर स्टार्टिंग जूनियर बड़ा बिजनेस, में बार बार क्यों इसकी मीटिंग ले रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर सिंगल लॉगिन 24, 25 और 26 पे आपको सर्टिफिकेशन आएगा जूनियर बड़ा बिजनेस चैंपियन का. सो इट इज अगेन अ वंडरफुल थिंग जो आप लोगों को मिलने वाला है. सर्टिफिकेशन ऑफ जूनियर बड़ा बिजनेस चैंपियन ऑफ द डे, चैंपियन ऑफ द मंथ करके एक सर्टिफिकेट आएगा जो कि बड़ा बिजनेस का होगा. सर के साइन होंगे. एंड इट इज अगेन समथिंग विच इज गुड फॉर यू. सो बी रेडी फॉर इट. बहुत सारे सरप्राइजेस है ये 3 दिन के अंदर. ये मीटिंग आई विल हैंड इट ओवर टू निखिल मीना. निखिल को मैंने क्यों मीटिंग दी है मैं उसका कारण बता देता हूं. निखिल हमारे बीच में एक जूनियर आईबीसी है. जूनियर आईबीसी जिसका मतलब समझते हैं आप, सबसे छोटा बच्चा, लेकिन वो ताबड़तोड़ और खतरनाक भी है. क्योंकि जब वो बैटिंग करना चालू करता है तो वो देखता नहीं है कि उसने 6 का मारा और 4 का मारा. इट्स अ गुड लर्निंग. आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा, सीरियसली मजा आएगा. आप लोग एंजॉय करेंगे इस मीटिंग को बहुत जल्दी. लेट्स स्टार्ट द मीटिंग बिकॉज बाकी लोग ज्वाइन हो रहे होंगे, कोई तकलीफ होगी. मैं ग्रुप्स में वायरल कर रहा हूं, लेकिन हम लोग क्योंकि समय बहुत कम है, आधे घंटे के लिए, ताकि हम लोग इस मीटिंग को एनकैश कर सकें. आई एम गिविंग अ माइक टू निखिल मीना. लेट्स वेलकम हिम विद अ बिग राउंड. सो गुड मॉर्निंग टीम, कैसे हो आप सब. मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे. सो मेरा नाम है निखिल, बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस. दोस्तों, आज के जूम मीटिंग में सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने थोड़ा सा समय निकाल के इस जूम मीटिंग को अटेंड किया. आप लोग भी कहीं ना कहीं फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपने अलग अलग वीडियोस देखे थे विवेक सर के, हमारे, जिसके ऊपर हमने बताया था कि एक्चुअल में बड़ा बिजनेस जूनियर है क्या. तो बड़ा बिजनेस जूनियर की पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस मीटिंग के अंदर आपको मैं कंप्लीट दूंगा. तो मेरे साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिए. और बेहतर समझ के लिए मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन को प्ले करता हूँ जिससे आपको सब कुछ समझ में आए. सो आई होप आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पे विजिबल होगी. तो फटाफट से आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं. जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बताते जाइए. ओके 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 ओके. सो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग बड़ा बिजनेस जूनियर, एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी. अब देखिए, ये जो पॉइंट है एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से एग्जाम के साथ बीबी जूनियर आपके बच्चे को एजुकेशन देने में या आपकी लर्निंग को बढ़ाने में कैसे हेल्प करता है. तो सबसे पहले जैसे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ऑल सब्जेक्ट, नॉट जस्ट मैथ्स और साइंस. मतलब कि बीबी जूनियर के अंदर
नर्सरी से 12th क्लास तक के जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, या आप लोग मान लीजिए 10th क्लास में हो, 11th क्लास में, जो भी आपके सब्जेक्ट है वो सारे आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होगा कि इसके अंदर आपको मैथ्स और साइंस ही पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट, भले आप लोग मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, ऑल ओवर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। अब 15 स्टेट बोर्ड का जो कंटेंट है वो भी बीबी जूनियर के अंदर में कवर किया है। अब फॉर एग्जांपल पंजाब बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, गुजरात बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, कर्नाटका बोर्ड, केरल बोर्ड, आंध्रा बोर्ड, तमिल बोर्ड, ये 15 स्टेट बोर्ड का जो कंटेंट है वो बड़ा बिजनेस जूनियर के अंदर अभी कवर कर लिया गया है। और अभी के टाइम पे तो और भी स्टेट बोर्ड हमारे एप्लीकेशन के अंदर कवर करते जा रहे हैं, क्योंकि इसके जो है फ्यूचर के अंदर बहुत सारे अपडेट्स भी आ रहे हैं। तो इस तरह से 15 स्टेट बोर्ड का कंटेंट आपको बीबी जूनियर के अंदर दिया जाता है। और जो मैं अगली पॉइंट पे बात करूं जो कि है पब्लिशर्स की। अब देखिए, आप लोग अलग अलग स्टेट बोर्ड होंगे, जैसे कि कोई महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, नेपाल बोर्ड हो गया, तो आपके जो पब्लिशर होंगे, एक्चुअल सी बात है, यहाँ पे जो आपके पब्लिशर हो बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अलग होंगे। तो यहाँ पर आपको 3000 प्लस पब्लिशर आपको दिए जाते हैं, जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। तो इससे 3000 प्लस पब्लिशर आपको मिलते हैं। और इसी तरह से बात करें अगर हम बुक्स की, क्योंकि देखिए आपकी जो बुक्स होगी वो हो सकता है उनका जो कंटेंट है वो तो आपको मिल ही रहा है, बट जो एक्सपेंसिव बुक है, मतलब कि जो बहुत ज्यादा कॉस्टली बुक्स है, उनका कंटेंट भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, एवरीग्रीन हो गई, हरियंत हो गई, ये ऐसी ऐसी बुक्स है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो हर एक स्टूडेंट पॉसिबल नहीं होता है इन बुक्स को अफोर्ड करना, मतलब इन बुक को खरीद नहीं पाते। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। बट बीबी जूनियर के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये ऐसी बुक्स है जिनका आप लोगों ने नाम सुना है, और ये बहुत ज्यादा महंगी भी आती है। तो इन बुक्स का जो कंटेंट है वो भी, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, वो भी आपको बड़ा बिजनेस जूनियर के अंदर पढ़ाया जाता है, आपको समझाया जाता है। तो इस तरह से जो भी महंगी महंगी बुक्स है, एक्सपेंसिव बुक है, उनका कंटेंट भी आपको बीबी जूनियर के अंदर पढ़ाया जाएगा। अब इसी तरह से मैं बात करूं हमारे अगले पॉइंट की, तो आप लोग सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन जो हमारा ऑप्शन है वो है लैंग्वेजेस का। क्योंकि देखिए, आप जो भी कंटेंट आप लोग पढ़ोगे वो आपको अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज में आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में अगर कंटेंट देखना है तो आप हिंदी में देख सकते हो, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में, अगर मराठी में चाहो तो मराठी में। आप जिस भी लैंग्वेज में आप लोगों को अच्छा लगे उसके अंदर आप अपना कंटेंट देख सकते हो, सब चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास लैंग्वेज को चेंज करने का। बट अब जो सबसे बेहतरीन हमारा जो एक अलग सा ऑप्शन है वो है वीकली एक्टिविटीज। एक्चुअल में वीकली एक्टिविटीज क्या है, इसको मैं एकदम अच्छे से समझाना चाहूंगा। अब फॉर एग्जांपल 10th क्लास का कोई स्टूडेंट है, अगर वो मान लीजिए कोई चैप्टर कंप्लीट करता है साइंस का, मैथ्स का, तो वो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट करता है तो उसके बाद उनकी एक वीकली एक्टिविटी कराई जाती है, जिसके अंदर जो चैप्टर होते हैं, जो चैप्टर उन्होंने पढ़ा उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप आते हैं, मैच द कॉलम आते हैं, जिनसे उनकी एक एक्टिविटी हो जाती है और जो चीज उन्होंने पढ़ी वो रिवाइज होने लगती है। और इसी तरह से प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाता है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है या 9th क्लास का स्टूडेंट है, उन्होंने साइंस के अंदर कोई चैप्टर कंप्लीट किया, तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो बीबी जूनियर के अंदर एक टाइम लिमिट होती है। जैसे कि मान लीजिए 1 घंटा है आपके पास, 1 घंटे के अंदर चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा टाइम लिमिट के साथ। तो एक प्रैक्टिस सेशन होता है जो कि आपकी बहुत अच्छी हेल्प करता है आपके बच्चों को और भी ज्यादा इंप्रूव करने में, उनकी लर्निंग पावर को एक्सपेंड करने में, बढ़ाने में। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से बीबी जूनियर के अंदर सारे चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो बीबी जूनियर के अंदर ये प्रैक्टिस सेशन हो गया। बट जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है 3D 4D विजुअल एक्सपीरियंस। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे ना, वो चैप्टर आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको बस बोल दिया, आप उसकी हिंदी ट्रांसलेट करके आपको पिक्चर्स के माध्यम से समझाया, ऐसा नहीं होगा। जो भी आप लोग समझोगे वो आप लोग समझने वाले हो वीडियो एक्सपीरियंस के साथ, मतलब कि लाइव फुटेजेस आपको पढ़ाई जाएगी, जिसके माध्यम से आप लोग स्टोरी के माध्यम से समझते हो। जैसे कि आपको पता है बचपन में अगर कोई स्टोरी आप लोगों ने सुनी हो तो वो स्टोरी आपको अभी तक याद होगी, बट क्लास के अंदर जो पढ़ाया होगा वो बहुत से बच्चों को लर्न नहीं होता, मतलब याद नहीं रहता। तो उसी तरह से बीबी जूनियर के अंदर जो भी आप लोग पढ़ोगे वो एक स्टोरी के माध्यम से, एक लाइव फुटेजेस के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को याद रखता है। तो इस तरह से लाइफ लॉन्ग आप चीजों को लर्न करते हो। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग ऑनलाइन अभी जैसे एजुकेशन शुरू करोगे अपनी, तो 3000 प्लस तो आपको पब्लिशर्स मिल गए और कुछ स्टडी मटेरियल मिल गया, क्योंकि आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस होती है।
अब इसी तरह से आज डाउट फीचर, यार ये जो फीचर है बहुत सारे लोग जो है हमारी वीडियोस को देख के बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट करते हैं कि सर हमने आपका एक वीडियो देखा था। मान लीजिए मैं बीबी जूनियर के अंदर इनरोल करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, तो मान लीजिए अगर कोई भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आया तो मैं क्या करूंगा। बिल्कुल सही सवाल है, और हो सकता है आपका भी ये सवाल हो कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग क्या करेंगे। तो डोंट वरी, उसके अंदर आपको दिया जाता है आस्क डाउट फीचर, जिसके अंदर क्या होता है, आप लोग जैसे क्लिक करते हो तो वहां पर आपका जो भी चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चीज को लेके कोई क्वेश्चन होता है उसको टाइप करो, आपको जो रिप्लाई है वो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको रिप्लाई आपको मिल जाता है, जिससे आप लोग आस्क डाउट फीचर के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और अपने लर्निंग को जो है कंटिन्यू करते हो। तो इस तरह से आस्क डाउट फीचर आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब इसी तरह से मैं बात करूंगा यहाँ पे माइक्रो लर्निंग की। माइक्रो लर्निंग का मतलब क्या है, इस शब्द को मैं समझा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पता है, अभी आज के टाइम पे सुबह के सुबह आप लोगों के घर पे एक न्यूज़पेपर आता है, तो अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, अधिकतर लोग न्यूज़पेपर को ना पढ़ते हुए प्ले स्टोर पे से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन से स्पीड न्यूज पढ़ते हैं। आप लोग भी हो सकता है स्पीड न्यूज पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हो, एक्चुअल में आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, स्पीड न्यूज आप लोग पढ़ते हो। तो उसी तरह से यहाँ पे माइक्रो लर्निंग मिलती है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का कोई चैप्टर है, हिस्ट्री के जो चैप्टर है उसको कवर करने में लगभग लगभग आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। और वैसे ही मैं अपना एक्सपीरियंस दूं तो मुझे भी लगभग 3-4 घंटे लगते हैं। तो वही चीज अगर आप लोग पढ़ते हो तो आपको भी इतना ही टाइम लगेगा, बट बीबी जूनियर के अंदर आपको 3D 4D लाइव फुटेजेस के माध्यम से, आर्टिकल पिक्चर्स के माध्यम से आपको वही कंटेंट मात्र 30 मिनट में, मात्र 30 मिनट में आप लोग कवर कर सकते हो। तो इस तरह से माइक्रो लर्निंग होती है, आपका समय बचता है, आप लोग जो चैप्टर जितने टाइम में कवर कर रहे हो उससे बहुत कम टाइम में आप लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो। तो इस तरह से अब बात करेंगे हम यहाँ पे जैसे चैप्टर्स की। जैसे देख रहे हो हिस्ट्री का एक चैप्टर है, तो इस चैप्टर की फुटेज आपको दिख रही है, मतलब कुछ फोटो, बट फोटो ना वीडियो आपको दिखेगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर ज्योग्राफी है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हिल्स हो गया, नेशनल पार्क हो गए, प्लांट्स हो गए, लैंग्वेजेस हो गए, ये सब आपको क्या है मैप के अंदर दिखाया जाता है। अब मैप के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा फोटो होता है, कुछ फोटो के अंदर आप लोगों को कहीं ना कहीं हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ में नहीं आती है, बट क्या करें क्योंकि आपके पास तो फोटो है, बट वही चीज अगर वीडियो में मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो यार अब एक काम करते हैं, मैं आपके साथ बहुत टाइम से बोल रहा हूँ वीडियो वगैरह दिखाई जाती है, लाइव फुटेजेस, विजुअल एक्सपीरियंस, तो क्या कैसा रहेगा कि मैं आपके साथ एक लाइव फुटेज प्ले करता हूँ जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले करता हूँ। वेट। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन विजिबल है। Types of resources on the basis of ownership. Individual resources. These are also owned privately by individuals. बहुत सारे फार्मर्स को लैंड गवर्नमेंट द्वारा एलोकेट होती है, जिसके लिए फार्मर्स रेवेन्यू देते हैं। गांव में ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी जमीन होती है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती। शहर में रहने वाले लोगों के पास प्लॉट्स, हाउसेस और दूसरी प्रॉपर्टी होती है। इंडिविजुअल्स द्वारा रिसोर्स ओनरशिप के दूसरे एग्जाम्पल्स हैं प्लांटेशन, पास्टलैंड्स, ponds, water in wells, etc. Of resources ownership by individuals. Community owned resources. There are resources जो कम्युनिटी के सभी मेंबर्स के लिए होते हैं। विलेज में कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड्स, burial grounds, village ponds, etc. Public parks, picnic spots, अर्बन एरियाज में प्लेग्राउंड्स सब लोगों के लिए एक्सेसिबल होते हैं। नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली सारे रिसोर्सेज
नेशन को बिलोंग करते हैं। सो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों ने समझा कि किस तरह से बीबी जूनियर के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, मतलब कि जो चैप्टर्स है वो आपको बिल्कुल एक लाइव फुटेजेस के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो सोनू सर, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, कैसी लर्निंग आपको मिल रही है, वीडियो फॉर्मेशन कैसा है, मतलब जो कंटेंट है उसको जो एनिमेशन है वो कितना शानदार है। तो इस तरह से सारे आपको जो चैप्टर्स है वो लाइव फुटेजेस के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ, आपको फिर से हमारी स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ। ओके, सो इस तरह से आपको सारी जो विजुअल फॉर्म्स है, कल्चर्स है, ये सब कुछ लाइव दिखाया जाएगा फुटेजेस के माध्यम से। अब बात करेंगे रिटेंशन टेक्निक, मतलब कि आपको जो पढ़ाने का तरीका होगा वो बिल्कुल यूनिक। जैसे कि सबसे पहले वीडियो हो गया, जो चैप्टर आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्यूज हो गए, वही क्वेश्चन आपको गेम्स के माध्यम से, और फिर उसके बाद एक वर्कशीट। उस वर्कशीट के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने जो चीज पढ़ी वही चीज का एक प्रैक्टिस सेशन आपको हो जाता है। तो इस तरह से एक रिटेंशन टेक्निक आपको एक बिल्कुल सीक्वेंस में सही चीजें यहाँ पे समझाई जाती है। अब बात करेंगे हमारे अगले पॉइंट की। जो अगला पॉइंट है वो है सीबीएसई सर्टिफाइड कंटेंट, मतलब कि जो भी कंटेंट आपको बीबी जूनियर के अंदर पढ़ाया जाने वाला है वो सारा सीबीएसई सर्टिफाइड कंटेंट होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हो। तो इस तरह से सीबीएसई सर्टिफाइड कंटेंट आपको मिल जाता है। बट अब बात करेंगे ऑल टीचर्स आर एक्सपर्ट, मतलब कि बहुत सारे पेरेंट्स का या बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर मान लीजिए हम लोग बीबी जूनियर के अंदर जैसे इनरोल करते हैं तो हमारे जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स है वो कौन है। तो मैं एक चीज बता दूं, बीबी जूनियर के अंदर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे वो ऐसा नहीं होगा एक ही टीचर आपको सब सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं। हर एक टीचर आपका एक्सपर्ट टीचर होता है हर एक सब्जेक्ट को लेके। जैसे साइंस का अलग टीचर हो गया, मैथ्स का अलग टीचर हो गया, इंग्लिश का टीचर अलग, तो अलग टीचर आपको एक्सपर्ट टीचर यहाँ पे मिलते हैं। तो इस तरह से टीचर्स आपको दिए जाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे बोर्ड स्टूडेंट। यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कि कहीं ना कहीं बोलते हैं कि सर मुझे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, तो क्या बीबी जूनियर के अंदर मैं अपनी एग्जाम तैयारी कर सकता हूँ। तो मैं बिल्कुल बता दूं, जैसे कि दीपक सर आपका भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का भी ये क्वेश्चन हो कि क्या सच में मैं एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कर सकता हूँ। तो बिल्कुल बता दूं, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे कि कुछ की पॉइंट्स, की टर्म्स और कुछ नोट्स, ये की पॉइंट्स, की टर्म्स और ये जो नोट्स हैं ये बोर्ड स्टूडेंट को दिए जाते हैं, मतलब कि जिनके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोगों ने ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम दे रखे हैं उन टॉपर्स का, उन स्टूडेंट्स का यहाँ पे आपको कुछ की पॉइंट्स, की टर्म्स यहाँ पे दिए जाएंगे, जिससे आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो इस तरह से की पॉइंट्स आपको मिल गए, जैसे आप देख पा रहे हो। चैप्टर वाइज लर्निंग आपको मिलती है, जो भी चैप्टर आपके हैं वो आपको दिए जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। जैसे 10th क्लास का है तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये चैप्टर वाइज आपको लर्निंग मिल जाती है। अब बात करेंगे लाइव एक्सपेरिमेंट फॉर साइंस लैब। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कि मतलब जैसे मान लीजिए जो बिल्कुल जूनियर क्लासेस है, जैसे कि 5th क्लास तक हो गया, 7th क्लास तक हो गया, इन क्लासेस के अंदर आप पिक्चर्स के माध्यम से साइंस सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हो, समझते हो। बट जैसे ही 8th क्लास आती है तो कहीं ना कहीं आपको समझने की जो आपकी जो क्षमता है वो उसको थोड़ा और बढ़ा, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज आपको चाहिए। तो प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब कि लाइव एक्सपेरिमेंट बीबी जूनियर के अंदर आपके कराए जाएंगे, जिसके अंदर आप लोग जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना उसी चीज से रिलेटेड आपके लाइव एक्सपेरिमेंट होंगे, तो उन एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हो, समझ सकते हो। अब यार एक काम करते हैं, मैं आपके साथ एक दोबारा से वीडियो प्ले करूंगा जिसके अंदर बीबी जूनियर के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कैसे कराए जाएंगे, मतलब कि जो साइंस सब्जेक्ट के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मैं दोबारा से एक स्क्रीन प्ले करता हूँ आपके साथ, तो 1 सेकंड का आप मुझे टाइम दीजिए। ओके, सो आई होप आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पे विजिबल है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो मैं आपके साथ वीडियो प्ले करता हूँ। You have learned that green plants are called autotrophs because they make their own food. The process of food formation takes place in leaves. That is why they are called food factories. लेकिन इस प्रक्रिया में प्लांट्स के दूसरे भाग भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। रूट्स सॉइल से वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करती हैं। स्टेम या ट्रंक वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाता है। अगर आप लीफ के एक सेक्शन को काटें और उसे माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आएगा जो विभिन्न लेयर्स में डिवाइडेड है। लीफ की सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली लेयर्स को अपर एंड लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस एक पतली वैक्सी लेयर से कवर्ड होता है जिसे कहते हैं क्यूटिकल, जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है।
लोअर एपिडेमिस में छोटी छोटी ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा, और ये गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू ही एंटर करती है। लोअर एपिडर्मिस से ऊपर के एरिया में वेन्स होती हैं। वेन्स में वो वेसल्स होती हैं जो Absorption of water and minerals in the plant. The middle layer, that is, between the upper and lower epidermis, is divided into two layers. एक पार्ट को पैलिसेड लेयर और दूसरे पार्ट को स्पॉन्जी लेयर कहते हैं। पैलिसेड सेल्स का जोन अपर एपिडर्मिस के नीचे होता है। सो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों ने समझा कि किस तरह से जो एक्सपेरिमेंट है वो कि आपको लाइव फुटेजेस के माध्यम से बताए जा रहे हैं। इसका मैंने एक छोटा सा डेमो आपको दिखाया कि किस तरह की लर्निंग मिल रही है। बट जैसे ही आप लोग इनरोल करते हो, सब चीजों को समझने लगते हो, तो जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर की आपको एक तो ई बुक भी मिल जाएगी, मतलब ई बुक के माध्यम से आप लोग देख सकते हो, और चैप्टर जिस तरह से आपकी बुक के अंदर होता है वो भी आप लोग देख सकते हो। तो वीडियो और आपकी पूरी बुक आपको बीबी जूनियर के अंदर मिलती है, जिससे आपको कहीं भी किसी भी चीज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप सब चीजों को अच्छी तरह समझते हो, रिलेट कर पाते हो। अब बात करेंगे मैथ्स फॉर्मूलाज की। अब जैसे आप देख पा रहे हो, फॉर्मूला मास्टर आपको कराया जाता है, मतलब कि जो भी आपके चैप्टर्स है मैथ्स के, उन चैप्टर्स के अंदर आपको अलग अलग फॉर्मूलाज के माध्यम से आपके जो सम्स है वो सॉल्व कराए जाते हैं। बट अधिकतर स्टूडेंट को याद ही नहीं होता कि कौन सा फॉर्मूला मुझे किस सम के अंदर यूज करना है। बट यहाँ पर ऐसी टेक्निक आपको बताई जाएगी जिसके माध्यम से वो फॉर्मूला आप लोग लाइफ लॉन्ग याद रखते हो, और ये चीज आपको पता होती है कि इस फॉर्मूले का मुझे कब यूज करना है, किस सम के अंदर मुझे यूज करना है, क्योंकि यही बहुत बड़ी चीज होती है मैथमेटिक्स के अंदर। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला मास्टर की कंप्लीट एजुकेशन दी जाती है एक यूनिक मेथड के माध्यम से। अब बात करेंगे एग्जाम के साथ भी। जैसे कि आप लोगों ने समझा, एग्जाम के साथ आपको बहुत सारी चीजें सिखाई कि किस तरह से बीबी जूनियर के पढ़ाया जा रहा है, रिटेंशन टेक्निक क्या है, किस तरह की वीडियोस आपको मिल रही है, प्रैक्टिस सेशन कैसे होते हैं, लैंग्वेजेस के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने बताई। बट अब बात करेंगे एग्जाम के बाद भी कि किस तरह से एग्जाम के बाद बीबी जूनियर आपके बच्चे की हेल्प करता है आपके बच्चे को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे कोई स्टूडेंट के जैसे एग्जाम वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो घर पे क्या करते हैं, फ्री होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम को कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहे होते, अपनी लर्निंग के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। तो उसके अंदर क्या होगा, अभी जैसे आपको पता है ऑलमोस्ट 80% जो कैंडिडेट होते हैं इंटरव्यू के दौरान अधिकतर फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता। तो इसी चलते आपके बच्चे को जैसे उनके एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको वहां पर ऐसी ऐसी स्किल सिखाई जाती है। अब किस तरह की स्किल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंप्रूव कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, लेसन टू बिकम अ यूट्यूबर, माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मैनेजिंग स्टडी। तो इस तरह से ये बहुत तरह की स्किल्स आपके बच्चे को सिखाई जाती है, जिससे उनकी जो लर्निंग है वो बहुत तेजी से बढ़ती है और आपके बच्चे को बहुत कम उम्र से एक एंटरप्रेन्योर की तरह वो सोचने लगता है, सब चीजों को समझने लगता है, फाइनेंस की नॉलेज होती है, केस स्टडी के बारे में उनको बताया जाता है, स्टोरी टेलिंग के बारे में, और इसी तरह से उनको क्रिएटिव एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे उनका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता है, नई नई चीजों को वो सीखते हैं, क्रिएटिविटी करना सीखते हैं। तो इस तरह से आपका बच्चा बहुत ही कम उम्र में एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना शुरू करता है। इस तरह से 21 सेंचुरी स्किल का फ्रेमवर्क बहुत कम एज से आपके बच्चों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो कुछ इस तरह से बीबी जूनियर आपके बच्चे की हेल्प करता है एग्जाम के साथ और एग्जाम के बाद, जिसके अंदर आपके बच्चे को सारे डाउट उनके क्लियर होते हैं, सब चीजों को समझना शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसके अंदर बहुत सारी क्लियरिटी हुई होगी। बट अब जो लास्ट के हमारे पास 10 मिनट है, उसके अंदर अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज को लेके, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं उनका जो क्वेश्चन का आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं सर। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो ले सकते हैं। कमलेश सर, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। ओके सर, मैंने आपको अनम्यूट का एक पॉपअप भेजा है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। तो सर इसमें आरबीएससी का हैक नहीं है? जी, आरबीएससी का कोर्स है कि नहीं इसमें, राजस्थान में जो चलती है किताबें? जी बिल्कुल, आरबीसी का आपको मिल जाएगा ना सर, वो अपडेट के बाद आप देख सकते हैं। जैसे आप
बीबी जूनियर के अंदर डेमो के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको लैंग्वेजेस कैटेगरीज को चूज करने का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर क्या होगा सीबीएसई आरबीएसई जो भी आपके बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। कौन सी क्लास है? 10th आरबीएससी नहीं मिला हमें। 10th आरबीएसई नहीं मिला आपको? हाँ, तो इसके रिगार्डिंग आपने मतलब किसके साथ हो रही है अभी आपकी क्वायरी, किसके साथ करी है आपने ये? वैसे तो हमारा बालक ही है। ओके, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब बड़ा बिजनेस जूनियर के बारे में आपको जो डेमो लिंक्स वगैरह है वो किन्होंने भेजे थे आपको? तो ये अब उसमें देखा मैंने तो उसमें एप्लीकेशन में। अच्छा, एप्लीकेशन के अंदर। तो मतलब आपने किससे गाइडेंस नहीं ली भाई कि किस तरह से मुझे एप्लीकेशन को यूज करना है? गाइडेंस तो क्या, अब जिस तरह से मीटिंग होती है इसमें सीख रहे हैं, कुछ उसमें एप्लीकेशन में देखते हैं। तो मैं एक चीज सजेशन देना चाहूंगा आपको कि जिस भी ग्रुप में आपको ये मीटिंग का लिंक मिला है ना, उस ग्रुप में जो उनके एडमिन है उनसे एक बार कांटेक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि जो आरबीएससी का कंटेंट है वो कहाँ पे मिलेगा, क्या क्या लर्निंग है। डेमो आपको पूरा वो लिंक फॉरवर्ड कर देंगे। डेमो वही तो, डेमो नहीं अब किससे ले डेमो? तो सर डेमो के लिए वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ से भी आपको लिंक मिला है ना उस ग्रुप के एडमिन से आप ले सकते हैं। वो आपको क्या लिंक फॉरवर्ड कर देंगे और सारी वीडियोस वगैरह आपको फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। ले लेंगे तो उनसे, हाँ, नवीन जी से ले लेंगे। तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में भी आपको मिल जाएगा डेमो। अच्छा अच्छा अच्छा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपको डेमो आईडी वगैरह के लिए बट कांटेक्ट कर लीजिए एक बार, ज्यादा बेहतर है वो। ठीक है, ठीक है ठीक है। थैंक यू। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज को रिलेटेड मुझे बता सकते हैं आप। सोनू सर आपका कोई क्वेश्चन, नीलेश सर आपका कोई क्वेश्चन? ओके, सो आई थिंक आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आपको सारी चीजें जो है अब धीरे धीरे करके आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए, मैं एक चीज आपको लास्ट में और भी बोलना चाहूंगा कि जिस भी ग्रुप से या जिस भी नंबर से आपको इस मीटिंग का लिंक मिला है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है, बीबी जूनियर को लेके आप लोग कोई भी चीज समझना चाहते हो, जानकारी लेना चाहते हो, तो वहां से जाके आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। आपको डेमो वीडियोस जो हमारे अलग अलग सेशन है उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। सो आज की इस वीडियो में, आज की सेशन में हम बस इतना ही रखते हैं। तो आज के बस इतने ही क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने थोड़ा समय निकाल के इस मीटिंग को आप लोगों ने सुना, समझा, अपनी लर्निंग को बहुत तेजी से आप लोगों ने बढ़ाया। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।